दाव, मेरा तो यही सुझाव है कि हमें यहाँ प्रतीक्षा करने के स्थान पर शंखचूड़ को ढूंढने जाना चाहिए। कान्हा, तुम अकेले ही आए हो, बाकी गोपियां कहाँ? गोपियां, क्षमा कीजिए, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया। मैंने बहुत प्रयास किए, किंतु क्षमा कीजिए, मैं कल ढूंढ लूंगा। अभी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। कृष्ण, तुम्हें विश्राम की पड़ी है? तुम्हें ज्ञात भी है यहाँ तुम्हारी अनुपस्थिति में क्या क्या हुआ है? अच्छा, ऐसा क्या हुआ राधा? मैंने तो दाव को यहीं रखा था ताकि वो आप सबकी रक्षा कर पाए, इसलिए तो मैं अकेला गया शंखचूड़ को ढूंढने के लिए। क्यों दाव, ऐसा क्या हुआ है? मुझे क्षमा करना कान्हा, मैं अपने कर्तव्य का वहन नहीं कर पाया। क्या क्या आप सत्य कह रहे हैं दाव? हे महादेव, इसका तात्पर्य यही है कि शंखचूड़ के पास जो रत्न है वो अत्यंत शक्तिशाली है राधा। अन्यथा दाव की शक्तियों को कोई असहाय कर दे, ये तो संभव ही नहीं है। कदाचित इसी रत्न के प्रभाव के कारण उसे ढूंढना इतना कठिन हो गया है। कोई बात नहीं, मैं कल ढूंढ लूंगा। अभी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। हो क्या गया है तुम्हें कृष्ण? आज सभी गोपियां त्रस्त हो रही होंगी, प्रतीक्षा कर रही होंगी अपने कृष्ण की कि तुम जाकर उन्हें शंखचूड़ से मुक्त करोगे, उनकी सहायता करोगे, और तुम हो कि तुम्हें विश्राम की सोच रही है। ठीक है, तुम यही सोते रहो, मैं स्वयं ही कोई मार्ग ढूंढ लूंगी। राधा, क्या हुआ? और श्री कृष्ण कहाँ है? तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? आर्य, राधा कुछ कहते क्यों नहीं? देवर जी कहाँ है? क्या वो अब तक नहीं लौटे? कृष्ण लौटा है, किंतु वो मेरा कृष्ण है ही नहीं। ना उसने शंखचूड़ का मर्दन किया और ना ही गोपियों का तारण। उसे कुछ पड़ी है तो केवल अपनी निद्रा की। क्षमा करना राधे, मैं जानता हूं तुम मुझ पर अत्यंत क्रोधित होगी, किंतु तुम्हें क्रोध दिलाना आवश्यक था। मेरा ये कर्म अत्यंत आवश्यक था। अब इसके आगे तुम्हें ज्ञात होगा, आभास होगा उस बात का जो कब से मैं तुम्हें समझाना चाहता। अब तुम समझोगी कि क्यों हम गोलोक नहीं लौट सकते। शेष चिंता की कोई बात नहीं है। कृष्ण चाहे तुमसे जितना भी दूर रहे, हर क्षण तुम्हारे साथ ही रहेगा। राधा, तुम ये क्या कह रही हो? देवर जी ऐसा कैसे कर सकते? मैं स्वयं जाके उनसे बात करती हूँ। कोई लाभ नहीं होगा रित्ते जी। जब कान्हा ने मेरी और राधा की ही बात नहीं सुनी तो मुझे नहीं लगता कि वो अन्य किसी की भी बात को इतना महत्व देगा। अब हम सबको मिलकर ही करना है जो भी करना है। तो शास्त्री जिसे पिताश्री ना ढूंढ सके, उसे हम कहां से ढूंढेंगे? कैसे वश में करेंगे उसे? हम उसे ढूंढेंगे नहीं, अपितु अपने पास बुलाएंगे। क्या अर्थात? दाऊ, शंखचूड़ यही चाहता है कि सभी गोपियां ये मान जाए कि वो कृष्ण से नहीं शंखचूड़ से प्रेम करती है, और ये स्वीकार कर ले कि कृष्ण से अधिक वो सुंदर है, आकर्षक है। और यदि सभी गोपियां ये स्वीकार कर लेंगी तो शंखचूड़ उन्हें मुक्त कर देगा। केवल यही इस समस्या का हल है। किंतु ये इतना सरल नहीं होगा राधा। गोपियां अपने प्राण दे देंगी किंतु कभी ये स्वीकार नहीं करेंगी कि वो कान्हा से अधिक वो शंखचूड़ से प्रेम करती है। ये बात तो तुम भी भली भांति जानती हो। फिर ये संभव कैसे होगा? और यदि यही बात मैं शंखचूड़ से कहूं तो? तुम क्या कह रही हो राधा? तुम उस शंखचूड़ से
दृष्टि मिलाकर ये कह पाओगे कि तुम कृष्ण से नहीं, अभी तो उससे प्रेम करती हो? यदि ऐसा कहने से गोपियां मुक्त होती हैं तो मैं अवश्य ऐसा कहूंगी। तू राधा, शंखचूड़ ये बात सभी गोपियों से बुलवाना चाहता है, उनके मुख से सुनना चाहता है। केवल तुम्हारे कहने से वो नहीं मानेगा। मैं जानती हूं कि शंखचूड़ कैसे मानेगा। महादेव, राधा जो करने जा रही है उससे अनर्थ हो जाएगा। कभी कभी अर्थ का मार्ग अनर्थ से ही प्रशस्त होता है गौरी। यदि देवी राधा ने यह निश्चय कर ही लिया है तो अब उन्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा। तुम यहाँ जो घोषणा करने आई हो उसे सुनने के लिए मैं ही नहीं, सभी सज हैं राधे। शंखचूड़, शंखचूड़, मैं राधा, कृष्ण की प्रधान सखी, तुम्हारा आवाहन करती हूं, आवाहन करती हूं। कृष्ण ने मुझे गोपियों की रानी का स्थान दिया है, राधा रानी, और सभी गोपियां मन, वचन और कर्म से ये स्वीकार करती हैं। इसलिए मेरी वाणी में सभी गोपियों की वाणी है। ब्रह्मांड में जहां कहीं भी हो, मेरे समक्ष आओ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि सभी गोपियां मेरी बात का अनुसरण करेंगी। इस संसार में कृष्ण को राधा से अधिक और कोई प्रेम नहीं करता। फिर राधा शंखचूड़ की बात मानने के लिए कैसे तत्पर हो गई? कैसे कहेगी राधा वो सब? तुम सबके मुख से प्रसन्नता ओझल देख मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम सबने अपने कानों से सुन लिया ना कि राधा क्या कह रही है। वो कृष्ण तो कुछ भी करने में अक्षम है, किंतु राधा बुद्धिमान है। उसे समझ आ गया है कि मेरी क्या इच्छा है। अब वो राधा केवल वो कहेगी जो मैं सुनना चाहता हूं, और उसके पश्चात तुम सब भी। अंततः विजय मेरी ही होगी।